उत्तराखंड की नीति घाटी में सोमवार को अचानक आए तेज सैलाब ने भारी तबाही मचा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके सामने सड़कें, गाड़ियां और यहां तक कि बियारों का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी नहीं टिक पाया। देखते ही देखते पुल और एक गाड़ी तेज बहाव के साथ धूली नदी में समा गई। सैलाब अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेकर भी आया, जिससे सड़कों और आसपास के इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के 2 दिन बाद भी इलाके में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया गया। इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाला। जवान रस्सियों की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाते नजर आए। वहीं एक बीआरओ जवान के लापता होने की भी खबर है, जिसकी तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को भी लगाया गया है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। सभी टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस सैलाब का असर सिर्फ सड़क और पुल तक सीमित नहीं, बल्कि नीति घाटी के करीब 13 से 14 गाँवों का संपर्क जोशीमठ तहसील मुख्यालय से कट गया है। सड़कें टूटने और मलबा आने की वजह से अभी भी आवाजाही पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। फिलहाल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लापता बीआरओ जवान को ढूंढना और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है जो अभी भी प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही गांवों का संपर्क दोबारा बहाल करने का भी प्रशासन और बीआरओ के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब प्रशासन इलाके की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए एरियल सर्वे भी कराने वाला है। इससे नुकसान का सही अंदाजा लगाने और आगे की राहत और बचाव की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी। फिलहाल पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। टीमें लगातार मलबे और प्रभावित इलाकों में लोगों की तलाश कर रही हैं, ताकि इस सैलाब के बीच फंसे हर शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सर्वप्रथम लगभग ये 3 बजे कुछ मिनट पर पहले जो हल्का सा जो ऊपर से तूफानी पत्थरों के साथ जब बोल्डर आए थे, पहले संकेतिक पहला आ चुका था। उसके बाद लगभग 5 बजे कुछ मिनट पर जो भयावह रूप जो आया हुआ है, इससे काफी नुकसान हुआ। इसमें 3-4 गाड़ियां बही है और साथ ही पूरा क्षेत्र जो यहाँ पे हमारे फसली जो क्षेत्रीय लोगों के फसल सेब के पेड़ थे वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और हमारे बीआरओ के एक जवान जो अभी लापता हुआ है। लगभग अभी 16-17 हमारे जो नीति वैली जो घाटी के लोग हैं फंसे हुए हैं। और मैं सरकार और शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द हमें वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि क्षेत्रीय लोग अपना आवाजाही शुरू कर सकें। यहाँ पे तो सबसे पहले शुक्रिया है कि जो यहाँ पे लोग थे और जिस प्रकार से वो 3-3:30 बजे के लगभग आया था, तो उसमें कम से कम 50-60 गाड़ियाँ थी और कम से कम यहाँ पे 100-150 के लगभग जनजीवन रहे होंगे। और साथ में जब आए लोग बाग तो थोड़ा ट्रैफिक जाने के बाद जैसे ही ट्रैफिक निकला उसके 5 मिनट बाद लगभग 5 मिनट बाद ये बहुत भयानक आया। और उसके बाद बीआरओ लोग जो भी काम कर रहे थे यहाँ पे, जो बीआरओ को कर्मचारी बहा, उसके साथ में बहुत सारे लोग इधर उधर भाग के अपनी जान बचाई। किसी ने इस तरफ रास्ते में, कोई इधर उधर दौड़ के सीटी मार के, और सभी लोगों ने, गांव वालों ने बहुत शोर किया। उसके बाद लोग भाग अपने अपनी जगह पे गए और उसके बाद में पता चला कि मामला इस प्रकार से हो गया है। ऑपरेशन जो है वो जो एक व्यक्ति जो बह गए थे, हवलदार थे श्री पंकज, वहाँ के बीआरओ के, उनके रेस्क्यू, उनको बॉडी फर्ज करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए सर्च अभियान जारी है। रात में ही मेरे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीम लगी हुई थी, पुलिस की टीम लगी थी। और अभी भी जो है मेरे एसडीएम और तहसीलदार जो है वो मौके पर हैं वहाँ पर, और सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही साथ जो बीआरओ रोड ओपन करने के लिए 4 ह्यूज पाइप जो है वहाँ पर पहुँचा चुकी है। जैसे ही पानी कम होता है या फ्रेश वेट कम होता है उसको डाल करके उसको रोड रिस्टोर करने का कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।